हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि वीडियोकॉन कंपनी का सेट है और काफ़ी सारे सेट इस तरीके के आते हैं जिसके अंदर पैनल के अंदर जो कॉफ लगी होती है वो सिंगल लगी होती है, यानी कि बीच में एक ही कॉफ लगी होती है। तो अलग अलग कंपनी के पैनल हमारे को देखने के लिए मिलते हैं। सैमसंग भी आता है, सीसॉट भी आता है, एयू भी आता है। अलग अलग कंपनी के पैनल होते हैं, अलग अलग तरीके से उसको चेक किया जाता है। तो अलग अलग तरीके के फॉल्ट भी हमारे को देखने के लिए मिलते हैं। अभी जो हमारे पास फॉल्ट है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो सेट को मैं ऑन कर लेता हूँ और सेट को ऑन करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये वीडियोकॉन कंपनी का सेट है। इसको मैं ऑन करता हूँ। यहाँ पे जो है इसका बटन है, इसको हम प्रेस करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जो सेट है हमारा ऑन हो गया है और लोडिंग यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से ये पैनल हमारा बिहेव कर रहा है, तो उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके से ये बिहेव कर रहा है। तो इसके अंदर क्या है कि पिक्चर जंपिंग हो रही है। यहाँ पे आप ये देखेंगे तो डबल इमेज बनता है, ये देखिए इस तरीके से। अब काफ़ी सारे टेक्नीशियन क्या काम करते हैं कि इस कंडीशन में ऑड इवन को बाईपास करने की कोशिश करते हैं, LC1 LC2 बाईपास करने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या है, मोस्टली रिपेयर हो जाती है। लेकिन कई बार क्या है कि बाईपास करने के बाद भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो क्या कर सकते हैं, तो इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि ये देख सकते हैं 1 सेकंड हमारी पिक्चर खराब होती है और 1 सेकंड सही हो जाती है ना। तो अभी पैनल को देखते हैं और पैनल को चेक करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे। यहाँ पे हम इसको ग्राउंड में लगा लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं पैनल को, तो सबसे पहले हमारा जो वोल्टेज बनता है वो कितना वोल्ट बनता है, 12 वोल्ट। 12 वोल्ट हमारा ओके है। अब ये 12 वोल्ट की जो सप्लाई है जाती है हमारे DC टू DC सर्किट में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा DC टू DC सर्किट है। और इस सर्किट के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले जो वोल्टेज बनाएगा हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई ये बनाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये AVDD लिखा है और यहाँ पे देखते हैं तो देखिए V लॉजिक लिखा है। तो ये हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई बन रही है और ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी टीकॉन IC में जाती है, रोम IC में जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप टीकॉन IC लगी हुई है, रोम IC लगी हुई है। और आगे अगर हम देखेंगे तो ये हमारी लेवल शिफ्टर IC लगी हुई है। तो टीकॉन IC की अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को देखने के लिए मिल रही है। और रोम IC की अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो रोम IC के पिन नंबर 8 पे भी हमारे को 3.3 वोल्टेज मिलता है। तो ये वोल्टेज ओके होने के बाद ये जो वोल्टेज है ये जाती है हमारे DC टू DC IC के अंदर, जिसको बोलते हैं हम इनेबल वोल्टेज। जब इनेबल वोल्टेज IC के अंदर जाती है तो हमारा सबसे पहले AVDD वोल्टेज देखिए यहाँ पे बन रहा है। 14 वोल्ट की सप्लाई हमारी परफेक्ट तरीके से बन रही है इसके अंदर। और ये 14 वोल्ट अगर हमारा बन रहा है तो इसका मतलब हमारा VGH और VGL भी बनना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो हमारे को VGH और VGL कितना वोल्ट मिल रहा है वो चीज़ चेक करते हैं एक बार। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो VGH का पॉइंट है हमारा 30 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे मिल रही है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को -10 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, यानी कि हमारा VGL वोल्टेज है। तो VGL भी ओके है, VGH भी ओके है, सभी वोल्टेज ओके हैं। तो अभी ये VGH और VGL देखिए जाता कहाँ है, यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी लेवल शिफ्टर IC लगी हुई है। और लेवल शिफ्टर IC की अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारे को -8 वोल्ट मिल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ इस वाले PF पे तो हमारे को -10 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि ये -10 वोल्ट हमारा ओके है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारा 30 वोल्ट की सप्लाई बन रही है, ये भी हमारी ओके है। ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज जाती है हमारी लेवल शिफ्टर IC के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी लेवल शिफ्टर IC है जो कि S302 1V ये IC का यूज़ किया गया है। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो लेवल शिफ्टर IC क्या काम करती है, वोल्टेज को फ्लिप फ्लॉप करती है ऑड इवन पॉइंट पे। अब ये हमारा पैनल AUO कंपनी का है। तो यहाँ पे LC1 LC2 आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा LC2 पॉइंट है।
यहाँ पे देखेंगे, देखिए किस तरीके से वोल्टेज हमारा यहाँ पे 21 वोल्ट बन रहा है हमारा। देखिए ये जो हमारा फ्लिप फ्लॉप कर रहा है, यहाँ पे वोल्टेज क्या बन रहा है, 21 वोल्ट। दूसरे पॉइंट पे देखते हैं कितना वोल्ट बन रहा है। यानी कि वोल्टेज देखिए यहाँ पे बढ़ता है लेकिन कम हो जाता है। यहाँ पे वोल्टेज क्या होता है, बढ़ता है लेकिन वोल्टेज कम हो जाता है। जो VGH वोल्टेज है यहाँ पे 20-30 वोल्ट होना चाहिए, 30 वोल्ट के अराउंड होना चाहिए, 29 वोल्ट 30 वोल्ट। लेकिन यहाँ पे क्या है, 21 वोल्ट पे ही हमारा रुकता है और पिक्चर हमारी फ्लिकर करती है। उसके बाद अगर हम और भी वोल्टेज देखते हैं, जैसे हम CKV वाली वोल्टेज देखते हैं तो इसमें HC1 HC2 लिखा होता है। तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखेंगे तो हमारे को देखिए इसमें भी हमारे को फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे भी अगर फ्लक्चुएशन रहेगी तो हमारा जो पैनल है आपको कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस नजर आएगी पैनल के अंदर। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके से पैनल के अंदर डिस्टरबेंस है, क्योंकि ये वोल्टेज जब तक स्टेबल नहीं होगी तब तक आपका जो पैनल है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। तो अभी क्या है कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पैनल के अंदर देखिए होता क्या है, ट्रैक होते हैं जो हमारे CKV ट्रैक होते हैं। तो CKV ट्रैक को देखिए फाइंड कैसे करना होता है। CKV ट्रैक को फाइंड करने के लिए सबसे पहले मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं कंटिन्यूटी पॉइंट पे, और कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करने के बाद यहाँ पे अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये हमारा देखिए HC1 है, ठीक है ना। ये HC1 पॉइंट है जो कि हमारे को यहाँ पे साइड में हमारे को कंटिन्यूटी दिखाना चाहिए। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ट्रैकों पे काम भी हुआ है। तो ये हमारा ट्रैक है, देखिए ये हमारा HC1 पॉइंट दिख रहा है। इसी तरीके से आपका HC2 होगा जस्ट इसके बराबर में, ये देखेंगे तो ये देखिए इसके बराबर में HC2 पॉइंट। और सेम यही ट्रैक हमारे यहाँ पे भी मिलेंगे। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी आपको ये ट्रैक मिल रहा है। यानी कि अभी आपको बताया गया था, अभी आपकी क्लास हुई थी, इसी चीज की क्लास हुई थी कि यहाँ से जब हमारे सिग्नल निकलते हैं तो दोनों साइड जाते हैं, एक ही लाइन से दोनों साइड जाते हैं, दोनों साइड जा रहे हैं, कंटिन्यूटी मिल रही है। तो अभी क्या होता है कि काफी सारे टेक्नीशियन क्या काम करते हैं कि कोफ को हटा देते हैं। तो कोफ आपको नहीं हटानी है कभी भी, ताकि कई बार क्या होता है कि अगर पैनल के अंदर एक साइड अगर दिक्कत नहीं है तो दूसरी साइड आप जोड़ के काम तो कर सकते हो। तो अगर आप कोफ निकाल दोगे तो कोफ लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर दूसरी बात है कि अगर आप सोल्डिंग से लगाते हो तो वो अनप्रोफेशनल काम होता है, यानी वो प्रॉपर काम नहीं है। तो आप अगर कटिंग करेंगे तो कटिंग करने के बाद आपके पास ऑप्शन है, उसको आप जोड़ सकते हो। तो अभी क्या है कि हम यहाँ पे देखिए हमारे पास CKV के जो सिग्नल हैं इसको हमारे को ब्लॉक करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ जंपर लगे हुए हैं, इनके ऊपर हम पेस्ट लगा के इसको क्या काम करते हैं, हम यहाँ पे एक एक को हटा के देखते हैं कि हमारे पैनल की क्या कंडीशन बनती है। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट को हटाएंगे। तो यहाँ पे इस पॉइंट को मैं हटाता हूँ, ये देखिए ये मैंने ये हटा दिया, ठीक है। और हटाने के बाद कंडीशन देखते हैं पैनल की क्या है। सेट को ऑन करते हैं। अभी क्या है देखिए आपको एक साथ सारे कट नहीं करने, एक एक करके कट करने हैं ताकि आपको पता चले कि कौन से ट्रैक के अंदर प्रॉब्लम है। तो अभी हम सेट को ऑन कर लेते हैं और अभी देखेंगे प्रॉब्लम हमारी स्टिल है। ये देखिए अभी पैनल हमारा ऑन होके अभी ये प्रोटेक्शन मोड में चला गया, यानी कि हमारी जो लेवल शिफ्टर आईसी है वो प्रोटेक्शन मोड में चली गई। पैनल की डीसी आईसी वर्क कर रही है। अगर डीसी आईसी वर्क कर रही है तो इसलिए बार बन के आ रहा है, आपकी सारी वोल्टेज बन रही है। क्यों? क्योंकि आपका जो डाटा है वो लोड हो रहा है इसके अंदर, लेकिन स्कैनिंग नहीं हो रही है। स्कैनिंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब लेवल शिफ्टर काम नहीं कर रही है। इसको बंद करते हैं दोबारा से और देखते हैं और ट्रैक को ओपन करके। तो यहाँ पे मैं और ट्रैक ओपन करता हूँ इस तरीके से, ये देखिए। तो यहाँ पे फिनिशिंग से काम करना है। यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा ना हो कि ट्रैक अगर जुड़े रह गए आपस में एक दूसरे के साथ तो लेवल शिफ्टर आईसी खराब हो सकती है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से काम करना होता है, ठीक है। तो लेवल शिफ्टर आईसी खराब होगी तो आपका पैनल जो है परमानेंट वर्टिकल बार में या नो पिक्चर में जा सकता है।
यहाँ पे अगर आप देखेंगे अभी भी कंडीशन सेम है, अभी भी कंडीशन सेम है। ये देखिए दोबारा से हम और ट्रैक को ओपन करते हैं। ये मैंने ट्रैक को ओपन कर दिया, अभी मैंने 2 ट्रैक और ओपन करे, ठीक है। 2 ट्रैक हमने अभी और ओपन करें। दोबारा से सेट को ऑन करते हैं। पैनल खोल के काम करो तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है ना। अभी मैं वीडियो के पर्पस पे काम कर रहा हूँ, इसलिए मैंने पैनल खोला नहीं है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे अभी थोड़ी बहुत दिक्कत इसके अंदर है, देखिए अभी और दिक्कत है ना। अभी ये प्रोटेक्शन मोड में जा रहा था, लेकिन अभी ये प्रोटेक्शन मोड में नहीं जा रहा है, लेकिन फ्लिकरिंग है। इसको हम क्या करते हैं, बंद करते हैं। इसको बंद करते हैं और ट्रैक को हम ओपन करके देखते हैं। ये ट्रैक मैंने और ओपन करा, तो यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा ध्यान से काम करना होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो अभी देखते हैं सेट को ऑन करके क्या कंडीशन बनती है। इसको ऑन कर लेते हैं। अभी सेट हमारा ऑन नहीं हुआ है, ब्लिंक कर रहा है। दोबारा से ऑन करते हैं। देखिए अभी कंडीशन क्या है कि हल्का सा पैनल हमारा आया और बंद हो गया। बंद करते हैं और ट्रैक को ओपन करते हैं। क्योंकि होता क्या है कि काफी बारीकी से काम यहाँ पे करना होता है। जब सी के भी ट्रैक हमारे शॉर्ट होते हैं तो एक एक करके आपको ट्राई करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम इसको रिमूव करते हैं, इस वाले को। ये मैंने सभी को रिमूव कर दिया, सभी को रिमूव कर दिया है। और यहाँ पे क्या है, अभी ट्रैक हमारे ब्लॉक है सारे। ऑन करते हैं और देखते हैं। अभी हमारे सारे सी के भी ट्रैक एक साइड के ब्लॉक है, ठीक है। इसको ऑन करते हैं। अभी देखिए पिक्चर की कंडीशन, फ्लिकर तो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। ये देखिए अभी हमारा पैनल क्या है, प्रॉपर तरीके से चल गया है। ये देखिए हल्की सी स्कैनिंग लाइन है, ये कैसे जाएगी अभी हम आपको पूरी तरीके से समझाएंगे। तो ये भी आपकी जा सकती है, इसका भी एक तरीका होता है। तो ये सब चीज़ें हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।